टुडेज़ मेन टॉपिक इज़ चोला एम्पायर और उसके अंदर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फीचर्स हमको पहले भी मिलते हैं, लेकिन जो चोला के यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट हैं और वो रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे लेटर ऑन जो रूलर्स हैं, वो यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं वो फीचर्स को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन इसका नाम याद रखिएगा। काफ़ी बार डायरेक्टली एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन से इंस्क्रिप्शन जो है वो चोला सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं, तो वो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन है और ये 919 और 921 एडी यहाँ पे जो है इनका टाइम पीरियड रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे किन्होंने इश्यू किया है, ये तो चोला किंग प्रांतिका फर्स्ट ने इनको यहाँ पे इश्यू किया था उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में, जहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे बताया था कि हमारे यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो इस तरीके से यहाँ पे काम करती है, ये सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। तो उन्हीं के बेसिस पे हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सबसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो कोई भी और दूसरी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको नोट्स बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाटएवर यू वांट। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे जो जो इंस्क्रिप्शन है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि यहाँ पे ये जो लोकल गवर्नमेंट सभा है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट है, कैसे फंक्शनिंग करेगी और क्या-क्या पावर्स इसके अंदर में दे रखी हैं। अब कौन-कौन सी लोकल गवर्निंग असेंबलीज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट लोकल असेंबलीज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले उर, फिर सभा, फिर नगरम। तो यहाँ पे उर की बात करेंगे तो यहाँ पे इन नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो नॉन ब्रह्मदेव विलेज जो लैंड ग्रांट्स में नहीं दी गई हैं यहाँ पे ब्राह्मण्स को और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो प्रॉस्पेरस पीजेंट्स हैं, रिच पीजेंट्स आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है सभा एंड दी महासभा। तो ये अग्रहारा जो ज़मीन है यहाँ पे लैंड ग्रांट्स दी जाती है यहाँ पे और ब्रह्मदेव विलेजेस के लिए यहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है सभास और महासभास और इनकी जो मेंबरशिप एक्सक्लूसिवली जो है यहाँ पे लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दी जाती है, तो ब्राह्मण्स भी होंगे और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है इस सभा में यहाँ पे मेंबरशिप की, तो वो प्रॉपर्टी और लर्निंग यानी इंटेलेक्चुअल के बेस में होगी। यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि अगर आप प्रॉस्पेरस पीजेंट हैं तो उनके मेंबर्स हैं और अगर आप यहाँ पे ब्राह्मण्स हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आपके पास प्रॉपर्टी भी ओन करते हैं, तो वो सभा और महासभा के अंदर में आएगा। नगर में बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो मेन कम्युनिटी है ट्रेडिंग कम्युनिटी, उसके लिए यहाँ पे नगर में रखा गया और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा। मीन्स ये जो असेंबलीज बनाई गई हैं अपने-अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे रखेंगी। तो ज़रा देखिए कितना डिसेंट्रलाइजेशन का एलिमेंट देखने को मिलता है, कितना फ्यूचरिस्टिक सेटलमेंट यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करेंगे, तो क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बिकम अ मेंबर? तो ओनरशिप ऑफ मोर देन 1/4 वैल्यू ऑफ द लैंड, अब ये वैल्यू यहाँ पे यूनिट है, ठीक है? रेसिडेंस एक प्रॉपर हाउस होना चाहिए आपका, एक अपनी साइट पे होना चाहिए। एज 35 टू 70 इयर्स के बीच में होनी चाहिए और वैदिक मंत्रास यानी ब्राह्मणिकल जो यहाँ पे टेक्स्ट है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ब्राह्मण्स जो हैं यानी दैट इज़ वेदास की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। ओनरशिप 1/8 वैल्यू ऑफ द लैंड और साथ ही साथ आपको कोई भी एक वेदा पता होना चाहिए और भाष्य पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है अगर एक बार मेंबर चूज़ कर लिया जाए? डेफिनिटली यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है यानी मेंबर्स को निकाला भी जा सकता है। तो कितना ये डेमोक्रेटिक एलिमेंट डाला गया था उस टाइम पे कि अगर कोई भी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स से कमिटी का मेंबर है, तो उसको नेक्स्ट यहाँ पे ईयर जो है उसको नहीं बनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर उसने जो भी अकाउंट्स कि कितना उसने खर्च किया है, कितना उसने अर्न किया है, अगर वो यहाँ पे सबमिट नहीं किए गए कमिटी में स्पेसिफाइड रिलेशन से या फिर जो भी किस कमिटी को हेड कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे जो है उनको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर ये देखा जाएगा कि कोई वो गलत काम कर रहा है, कुछ गलत सिन कर रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे अगर किसी की प्रॉपर्टी को चुरा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन का यहाँ पे मेंबरशिप के लिए एक रीज़न बन सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस। अगर यहाँ पे लोगों को इलेक्ट करना है तो इलेक्शन प्रोसेस डेफिनिटली होगा। तो यहाँ पे क्या होता था पॉट टिकट सिस्टम यहाँ पे होता था। कैंडिडेट का जो नेम है उसको यहाँ पे क्या करते थे राइट करते थे यहाँ पे पाम लीफ टिकट्स में और एक पॉट में डाल देते थे। जैसे होता है ना चिट्स बना के डाल देना, वैसे ही यहाँ पे टिकट्स को शफ़ल किया जाता था। एक छोटे बॉय को बुला के उसमें से कोई भी यहाँ पे रैंडमली एक चिट को पिक किया जाता था और जिसका भी नाम आएगा तो वो यहाँ पे इलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? जो भी इंडिविजुअल जिसका टिकट निकलेगा उसको यहाँ पे सक्सेसफुली डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पे चूज़ हो चुके हैं, यू आर नाउ द मेंबर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही यहाँ पे सेट है तो उसको उसको देख के ही आप यहाँ पे जो है आपका कैंडिडेट का नाम डाला जाएगा। नेक्स्ट कमिटी फॉर्मेशन यहाँ पे होंगी तो 30 वार्ड्स टोटल यहाँ पे बनाए जाते हैं, दैट इज़ जिसको हम कुदुम्बस बोलेंगे यहाँ पे और ये जो यहाँ पे सेलेक्टेड मेंबर है, इस सिस्टम में ही अंडर में काम करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स को यहाँ पे अलग-अलग 12 मेंबर्स जो हैं यहाँ पे वो एनुअल कमेटी का पार्ट है, 12 मेंबर्स गार्डन कमेटी का पार्ट है, 6 मेंबर टैंक कमेटी का पार्ट है। कुछ एडिशनल कमिटीज़ भी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैंडिंग कमेटी, गोल्ड कमेटी और कमेटी फॉर द जस्टिस एंड फील्ड्स सम विलेजेस में। इनके लोकल नेम्स क्या हैं जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसको हम यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, ठीक है? तो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल।
अब नंबर ऑफ कमिटीज़ जो हैं, अब ये डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन कितनी है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन है विलेज में, उस हिसाब से ही यहाँ पे कमेटी के मेंबर्स भी हो जाएँगे। अब क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी, ये जो लोकल असेंबलीज़ बनाई जाती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रेवेन्यू को कलेक्ट करने की बात करेंगे, तो ये क्या करेंगे, पूरे विलेज का यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू है, उसको यहाँ पे मैनेज करेंगे, कलेक्ट करेंगे यहाँ पे। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेगी, तो जस्टिस इम्पार्ट करेंगे। विलेज अफेयर्स की बात करेगी, तो जो भी यहाँ पे लोकल मैटर्स है, छोटे-मोटे यहाँ पे सिविल मैटर्स है, इस टाइप के जो भी मैटर्स आ रहे हैं, उनको सुपरवाइज़ करेंगे। पब्लिक चैरिटीज़ की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो भी फंड आ रहा है यहाँ पे, कोई भी अगर डोनेशन लिया जा रहा है, एज़ अ ट्रस्टी की तरह काम करेंगे। डोनेशंस लेना है यहाँ पे, मनी, लैंड, पैडी, पैडी मीन्स यहाँ पे राइस हो गया, और ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। मार्केट रेगुलेशंस की बात करेंगे, तो किस टाइप से कोई यहाँ पे स्पेकुलेशन ना कर पाए, कोई होर्स करके ना रख पाए, इकट्ठा करके ना रख पाए, मार्केट को स्पेकुलेट ना करे कि वो यहाँ पे राशन निकालेगी ना तो प्राइस इंक्रीज़ कर दे। इस सब चीज़ों को यहाँ पे मार्केट रेगुलेशन के लिए कमिटीज़ बनाई गई है। साथ ही साथ टैक्सेशन को इम्पोज़ करने के लिए कि उस एरिया में एक जस्टिफाइड टैक्सेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है पता चले आपने यहाँ पे 1/5 लगा दिया है टैक्सेशन या फिर 1/3 लगा दिया है, और डिपेंडिंग अपॉन दी लैंड, लेकिन इस टाइम सूखा पड़ गया है। नॉर्मली वो जो ज़मीन है वो दोआब वाली एरियाज़ है या फर्टाइल वाला एरियाज़ है, लेकिन वो उस टाइम पे सूखा पड़ गया या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई है, पता चले आपने टैक्स वैसा ही लगाया, नहीं। तो टैक्सेशन जो है यहाँ पे प्रॉपर इम्पोज़ किया जाएगा टैक्सेशन। साथ ही साथ कुछ टोल्स भी इंक्लूड किए जाएँगे यहाँ पे, एडिशनल यहाँ पे जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी जाएँगी। नेक्स्ट लेबर को देखा जाएगा कि कोई भी फ़ोर्स्ड लेबर तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई भी एक्स्ट्रा लेबर तो नहीं हो रहा है, जितना वो काम कर रहे हैं उतना उनको वेजेस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इस टाइप की सारी जो है वो यहाँ पे लेबर कमिटी देखेगी। और लास्टली यहाँ पे एजुकेशन कमिटी, जो भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न्स होंगे वो उस कमिटी के यानी असेंबलीज़ के यहाँ पे अंडर देखे जाएँगे। अब देखते हैं यहाँ पे कमेटी मेंबर्स और असेंबलीज़ क्या-क्या यहाँ पे काम करते हैं। तो अलग-अलग मेंबर्स की जो कमिटीज़ हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनको क्या कहा जाएगा, उनको यहाँ पे कहा जाएगा वरिया पेरूमक्कल। तो ये जो वर्ड है इसको आप याद रख लीजिएगा, वरिया पेरूमक्कल, ठीक है? अब महासभा के जो यहाँ पे मेंबर हैं, उनको पेरूमगुरी बोला जाएगा, और इनके जो मेंबर हैं, पेरूमक्कल बोला जाएगा। इनकी जो मीटिंग्स होंगी वो विलेज में होंगी, यहाँ पे टेंपल के अंडर में या फिर ट्री के अंडर में या फिर टैंक के आस-पास यहाँ पे होगी। कुछ स्पेसिफिक रूल्स वाली कमिटीज़ भी होती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल गार्डन, जो गार्डन को सुपरवाइज़ करती थी, यहाँ पे उनका काम होता था। साथ ही साथ रोड्स को अगर कोई खराब हो गई तो उसको रिपेयर करना, ताकि यहाँ पे जो भी ट्रांज़ैक्शन है, यानी जो भी ट्रेड है वो ईज़िली होता रहे, और जो टोल्स वाला ट्रांज़ैक्शन है वो यहाँ पे कोई भी इंटरप्ट ना हो। मिसलेनियस कमिटीज़ भी देखी जाती हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ों भी यहाँ पे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्या-क्या ओवरसाइट और सुपरविज़न क्या होता था विलेज असेंबलीज़ जो बनाई जाती थी यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो विलेज कमिटीज़ बनाई गई हैं, क्या इनका यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, इस टाइप से इनको इंस्पेक्ट भी किया जाता था, यानी रॉयल सुपरविज़न भी इनके ऊपर होता था, कि जो चोला एम्परर्स थे वो टाइम टू टाइम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते थे अकाउंट्स की, कि भाई जो कमिटीज़ यहाँ पे दी गई, क्या वो अपना काम ठीक से कर रही है, कुछ हेरा-फेरी तो नहीं कर रही है, साथ ही साथ कुछ यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं कर रही है, करप्शन तो नहीं कर रही है। तो इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स, तो रॉयल ऑफिसर्स को पीरियोडिकली यहाँ पे सुपरवाइज़ करने के लिए भेजा जाता था, जाइए जो विलेज असेंबलीज़ हैं, उनकी यहाँ पे क्रॉस चेक करिए जाके, कोई भी यहाँ पे कुछ गलत काम तो नहीं कर रही हैं। अगर ऐसा होता था तो उनको पेनाल्टीज़ भी डाली जाती थी। इन वन इंस्टेंस अ विलेज असेंबली वाज़ फाइन्ड बाय द किंग फॉलोइंग अ कंप्लेंट बाय द टेंपल अथॉरिटीज़, कि भाई वो यहाँ पे रेवेन्यू में कुछ छेड़-छाड़ कर रही है, कुछ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड कर रही है, कि वो आ ज़्यादा रहा है, दिखा नहीं रहे हैं यहाँ पे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्चा दिखा दिया, इस टाइप से। तो जैसे आज के टाइम पे प्रॉपर होता है ना, यहाँ पे कमिटीज़ को यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑडिट किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे वो ऑडिट भी चल रहा है। साथ ही साथ कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है? एनी कैपिटल पनिशमेंट अगर किसी असेंबली ने यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड, उसको यहाँ पे किंग का कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा, यानी ये भी चेक्स एंड बैलेंसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ गलत कर रहे थे कोई असेंबलीज़, और किसी असेंबलीज़ में गलत कर रहे थे, और मैंने आपकी कंप्लेंट कर दी और आपने मुझे यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, लेकिन वो तब तक सैंक्शन नहीं होगा, तब तक यहाँ पे किंग का कन्फर्मेशन प्रॉपर यहाँ पे जुडिशरी, यानी प्रॉपर यहाँ पे जो है आपका प्रोसीजर, यहाँ पे सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि आपके पास एविडेंस जो है वो वैलिड है, नहीं है, तब जाके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। अब कौन-कौन सी कमिटीज़ थी यहाँ पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन इनके नाम क्या थे? तो एनुअल कमिटी जो नाम है इसका, दैट इज़ संवत्सरा वरियम इनका नाम है। लोकल लैंग्वेज में अगेन नेम यूजीसी नेट यही पूछता है, और हम सोचते हैं कि क्वेश्चन आया कहाँ से? तो यही यहाँ पे लोकल नेम्स जो हैं इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कि भाई ये कमिटीज़ इनमें से बताइए कौन-सी कमिटीज़ नहीं थी? तो कोई भी एक डाल देगा कमिटीज़ अलग सी, तो ये नहीं थी। तो यहाँ पे इतनी तो 6 कमिटीज़ तो थी। गार्डन कमिटी को तोता वरियम बोला जाता था। टैंक कमिटी को एरी-वरियम, तो वरियम-वरियम तो सेम है यहाँ पे, बस उससे पहले वाला नाम याद करना है। स्टैंडिंग कमिटी को दैट इज़ पंचाबरा वरियम, गोल्ड कमिटी को पॉन वरियम, एंड जुडिशियल कमिटी को नया तार। तो ये सारी कमिटीज़ यहाँ पे थी। अब जितनी भी डिटेल्स में हमने यहाँ पे देखा, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ ली है। अगर कोई मेन का आंसर भी आ जाता है, तब भी हम यहाँ पे लिखने के कैपेबल हैं। थैंक यू।